हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर क्रिश वैद्य। आई एम अ हार्ट स्पेशलिस्ट। आज आपसे मैं एक बहुत ज़रूरी बात करूंगा। चेस्ट पेन सारे लोगों को लगता है कि ये हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट अटैक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं। पर क्या हर बार ये होता है? बहुत सारे मेरे यंग पेशेंट्स हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, फाइल्स के इतने बड़े बड़े मोटे बंडल लेके घूमते रहते हैं कि मुझे हार्ट पे पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है और मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊँगा। बहुत सारे टेस्ट करा लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी करवा ली, वो करा लिया, पर निवारण नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं है करके। सो क्या हर एक चेस्ट पेन हार्ट अटैक होता है? चलिए जानते हैं। मैं बात करूँगा 5 कारणों की चेस्ट पेन के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं कुछ कारणों की। कारण नंबर 1, जो कि चेस्ट पेन होता है फिर भी हार्ट से रिलेटेड नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा कि मस्कुलर चेस्ट पेन, राइट। मस्कुलर पेन क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे आपको दर्द होता है, रोज़ होता है, कभी कभार कुछ करने पे होता है, पर आपको लगता है कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन है। पर ज़्यादातर मस्कुलर पेन में जो कभी मूवमेंट आप करते हैं, जैसे कि हाथ ऊपर लिया, नीचे किया, कभी कुछ भारी सामान उठाया, तब पेन होता है। मूवमेंट करने पे, ज़्यादा गहरी सांस लेने पे, झुकने में, ऐसे जो पेन होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड, कोरोनरी डिजीज से रिलेटेड चेस्ट पेन नहीं होते, वो मस्कुलर पेन होते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। क्या होता है ये? कॉमन टर्म में हम इसको एसिडिटी भी कह सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, जो पेट का जो एसिड रहता है, जो खाना खाने के बाद में सीक्रेट होता है और वैसे भी नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, वो बहुत बार इसोफेगस यानी कि अपनी जो अन्न नली होती है उसमें ऊपर आ जाता है और यहाँ पे एकदम सीवियर बर्निंग वगैरह सेंसेशन करता है। सो GERD यानी कि कॉमन टर्म की एसिडिटी में भी बहुत बार चेस्ट पेन होता है और आपको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, जो कि नहीं होता। रीज़न नंबर 3, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। अब ये क्या होता है? कोस्टोकॉन्ड्राइटिस यानी कि सामान्य भाषा में बात करें तो जो अपनी पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, उसका सूजन, इन्फ्लेमेशन। बहुत बार क्या होता है कि कुछ सालों पहले या कभी कोई इजा हुई है, कुछ चोट लगी है, या मान लो कोई कुछ और रीज़न के कारण जो अपनी रिब्स होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है या सूजन होती है। तो सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं, आपको ना एसिडिटी है, आप GERD के लिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखा दिया पर वो भी आपको नहीं है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है, शायद मस्कुलर पेन नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं है, पर आपको वो पेन सालों तक रहता है, सारी चीज़ें नॉर्मल आने के बावजूद भी। तो हो सकता है कि आपको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो और अच्छे से ऑर्थोपेडिशियन को दिखा के, फिजियोथेरेपी करा के आप इसको ठीक कर सकते हैं। चौथा कारण है वो हार्ट से रिलेटेड है पर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक रिलेटेड नहीं है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, MVP नाम की एक कंडीशन होती है। वो क्या होती है? अपना हार्ट है वो भी एक पंप है और उसमें भी वाल्व्स होते हैं। बहुत बार जन्मजात एक वाल्व की पंखुड़ी जो होती है वो थोड़ी सी ट्विस्टेड रहती है, टेढ़ी रहती है और जिसको प्रोलैप्स बोला जाता है। उसके कारण कोई तकलीफ नहीं होती पर कभी कभी घबराहट, धड़कन बढ़ जाना और चेस्ट पेन होता है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स एकदम सामान्य है, नॉर्मल है, उसका कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है और उसके कारण चेस्ट पेन होता है तो उसको इग्नोर करिए या हल्का सा कोई आप मेडिसिन दे सकते हैं। 5वां और बहुत ज़रूरी कारण है एंग्जाइटी। बहुत बार लोग मन ही मन सोचने लगते हैं कि अरे यार मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। कभी कभी उनके घर वालों को, कभी पड़ोस में या कोई क्लोज फ्रेंड्स को हार्ट अटैक आता है या एंजियोप्लास्टी या बाईपास वगैरह कराते हैं तो वो भी साइकोलॉजिकली सोचने लगते हैं कि यार मुझे भी तो हो सकता है, मुझे क्यों ऐसी चीज़ है, या मैं भी हार्ट अटैक का शिकार हो सकता हूँ। तो साइकोलॉजिकली ही वो बहुत सोचता है, तनाव में आता है और खुद को चेस्ट पेन होने भी लगता है। तो एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा कारण है, उसको सोच समझ के मानसिक रूप से उसका निवारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ही सोच के उसके ऊपर कंट्रोल लाना है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये 5 कारण है। ऐसे और बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण चेस्ट पेन तो होता है पर वो हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड नहीं होता। इन जनरल मैं आपको बताऊं कि कोई कभी आपको पूछे कि चेस्ट पेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, दिखाइए करके, तो कोई अगर बता सके कि हाँ यहाँ पे यही पॉइंट पे चेस्ट पेन हो रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ ना, यही पॉइंट है, यहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो कभी हार्ट अटैक या हार्ट का पेन नहीं हो सकता। हार्ट का पेन कभी भी आप एक उंगली से नहीं बता सकते। पर दोस्तों बहुत ज़रूरी बात, चेस्ट पेन को कभी अवॉइड नहीं करना है। चेस्ट पेन लॉन्ग ड्यूरेशन का
हार्ट रिलेटेड और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो कैसे जानें कि हार्ट का पेन कैसा होता है, क्या आपको हार्ट अटैक आ सकता है और कैसे उसको बचाया जा सकता है और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लॉन्च कर रहा हूँ हेल्दी हार्ट सीरीज़, उसमें डिटेल में हम सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे टोटल हार्ट्स को, राइट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू iCure हेल्थ चैनल। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और उस ज़रूरत वाले लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग iCure।